कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। पीछे से कहीं न कहीं राजद के लोगों का ही हाथ है, जिसके चलते ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन हम कल जा रहे हैं कुछ राहत का कार्य भी करें। जितने भी भूमि पर कब्जा होने की बात आती है तो 100 केस अगर आया तो 70 केस आरजेडी के लोग के द्वारा ही होता है। कब्जा है तो कब्जा कर लेते हैं, नहीं हो तो कहीं 4 रुपये का चीज़ 1 रुपया में लेके खरीद लेते हैं। देखिए, पहले हमको मालूम हुआ वहाँ के एसपी से कि ऐसी घटना घटी है। ज़मीन है जिस पर सिर्फ महादलित के लोग रह रहे हैं, कुछ दलित लोग ही और कुछ अन्य तबके के लोग भी उस ज़मीन पर अपना दखल करना चाहते थे, लेकिन केस मुकदमा चल रहा है और उस केस मुकदमा के आलोक में लोग ऐसा लग रहा था कि केस हार जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसलिए उन लोग कब्जा मकान पर मिले, इसके लिए उन लोगों ने कार्रवाई किया है कि ताकि जो वहाँ मुशहर और परिवार सब लोग रह रहा है वो भाग जाए वहाँ से, तो इसीलिए हुआ है। ऐसा हमको बताया गया दिल्ली में। लेकिन हम कल जा रहे हैं कुछ राहत का कार्य भी करेंगे हम लोग और कुछ पैसे से भी मदद करेंगे और सबसे जानकारी लेंगे कि क्या बात है। तो अब स्पष्ट है कि हम कल जा करके ऑन स्पॉट वो आएंगे, तब सारी बातें करेंगे। सर, इसमें बताया जा रहा है कि आरजेडी के साथ तो क्या लगता है? जैसे पहले तो प्रथम दृष्टया जो बात हुई है वो तो हम कह ही चुके हैं कि भाई यहाँ की बात छोड़िए, समूचे बिहार में जितने भी भूमि पर कब्जा होने की बात आती है तो 100 केस अगर आया तो 70 केस आरजेडी के लोग के द्वारा ही होता है। इसके लिए तो हम मांग किया है सरकार से विधानसभा में कि इसके लिए कमीशन बैठाइए, जांच कीजिए कि क्या बात है। अब सरकार न कर रही है एक अलग बात है, लेकिन यहाँ का जहाँ तक सवाल है तो पूर्वोदाहरण के नाम पर हमको ऐसा लगता है कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। पीछे से कहीं न कहीं राजद के लोगों का ही हाथ है, जिसके चलते ये सारी बातें हुई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर, राजनीतिक षड्यंत्र हैं? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है जो ये सामने है। अब जो इसको कहिए, सब आपका शब्द को हम कैसे दोहरावें? हम तो जो है अपना शब्द में कह ही रहे हैं कि एक जनरल फिनोमेना है समूचे बिहार में कि ज़मीन के प्रति राजद के लोगों को बहुत ज़्यादा भूख है। इसलिए चाहे तो पर्चा का ज़मीन हो, परमाना का ज़मीन हो, वो कब्जा अगर है तो कब्जा से हटा देते हैं, नहीं कब्जा है तो कब्जा कर लेते हैं, नहीं हो तो कहीं 4 रुपये का चीज़ 1 रुपया में लेके खरीद भी लेते हैं। ये काम जनरल हो रहा है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि वहाँ भी नवादा में भी जो बात हुई है कहीं न कहीं इसी प्रकार की कोई षड्यंत्र है। अब रही बात कि हम कल जाते हैं, बात करते हैं और फिर एक इंक्वायरी की बात मांगते हैं कि इसकी इंक्वायरी करें, चाहे तो जुडिशियल इंक्वायरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हो, करे और जो वहाँ विक्टिम परिवार है उन लोगों को उचित मुआवजा दे। वो जो जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उसके नाम पर सरकारी बंदोबस्ती करे, उन लोगों को आवास बनावे, सारी सुविधा दे। वहाँ पर 100 घर 80 घर हैं, स्कूल नहीं है स्कूल दे और रास्ता बना दे। ये सारी कार्रवाई लोग करे। लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तब नवादा में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सारी बात कहेंगे। अभी बाहर से जो सूचना मिली है उसी के आधार पर ये सारी बातें हम बोलेंगे। अच्छा, तिरुपति में सर जो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।